हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्वॉट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो एक दूसरे देश की राजधानी या कैपिटल के अंदर बसा हुआ है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस मैप में देखिए, ये है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जाने पर आपको मिलेगी एक यूरोपियन कंट्री इटली। आपने फेमस कोलेशियम का नाम तो सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड के 7 वंडर्स में आता है। यह है कोलेशियम। और इसी देश में लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी है, जिसको हम झुकी हुई बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा 3.99 डिग्री झुका हुआ है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि इटली की कैपिटल है रोम। तो देखिए, ये रहा रोम। ये सर्कुलर पार्ट जो है ये रोम है। रोम के अंदर ही हम उस कंट्री को सर्च करेंगे जो कि रोम के अंदर बसी हुई है। यही वो कंट्री है जो इटली देश की राजधानी रोम के अंदर बसी हुई है। तो रोम के अंदर बसा हुआ है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। आइए जानते हैं वेटिकन सिटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, चाहे वो एरिया वाइज हो या पॉपुलेशन वाइज। ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है जो कि इटली की राजधानी रोम के अंदर बसी हुई है। वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन और एरिया को जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। 2019 के एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 825 लोग है और इसका एरिया सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इसे एरिया वाइज दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली के अंदर वेटिकन सिटी जैसे 3228 देश समा सकते हैं। दिल्ली ही हमारा काफी छोटा है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि वेटिकन सिटी कितना छोटा देश है। जो यहाँ का रिलीजन है वो कैथोलिक या क्रिश्चियनिटी है। अब आपके दिमाग में होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए बताता हूँ। क्रिश्चियन रिलीजन, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा माना जाने वाला रिलीजन है, इसकी 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट कैथोलिक, सेकंड प्रोटेस्टेंट, थर्ड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। जो कैथोलिक है वो क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी शाखा या ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं जितने भी कैथोलिक्स हैं वो सभी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन सारे क्रिश्चियंस कैथोलिक्स नहीं होते। अब क्वेश्चन आता है कि इस छोटी सी कंट्री पर राज कौन करता है और कैसे करता है। तो आइए जानते हैं। इस देश में पीएम या प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते, बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च के लिए इलेक्शन होता है, और जो इस चर्च का पोप बनता है वही इस देश में शासक भी होता है। इस देश का शासक पोप होता है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च में इलेक्टेड होता है। इतना छोटा देश होते हुए भी ये देश अपनी करेंसी खुद प्रिंट करता है, जो कि यूरो है। इनका अपना टेलीफोन सिस्टम है, अपने ही स्टैम्प प्रिंट करते हैं, इनका अपना ही फ्लैग है, एंथम है, इनका अपना बैंकिंग सिस्टम भी है। लेकिन पोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्विस गार्ड की होती है, जो इस काम को सन 1506 से अंजाम देते आ रहे हैं। 1984 में वेटिकन सिटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। इस फैक्ट को याद रखिए। 1984 में वेटिकन सिटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया था। इस देश में जितने भी सप्लाईज हैं, जैसे कि फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सभी बाहर से मंगाए जाते हैं, बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। वेटिकन सिटी पहले इटली का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 11 फरवरी 1929 को लेटरन ट्रीटी के बाद इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। वेटिकन सिटी दुनिया के सभी कैथोलिक्स या क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है